हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AKGS अड्डा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, इससे पहले जो मैंने रीजनिंग का क्लास लिया हुआ है, 3 क्लास उसका हो चुका है। ठीक है, इससे पहले मैंने उसका 3 वीडियो बनाया है। ठीक है, टाइप 1 भी पढ़ा दिए, टाइप 2 पढ़ा दिए। आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं टाइप 3 पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे, अच्छे ढंग से इसको देखेंगे कि किस टाइप से इन प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग के इस टाइप को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले आप समझने के लिए आप छोटी सी बातों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, यहाँ जो क्वेश्चन क्या है जो पूछा गया है, सबसे पहले उसको ध्यान देना है। ठीक है, उसी में फोकस देना है जिसके बारे में पूछा गया है। बाकी दूसरे चीजों के बारे में फोकस नहीं देना है। ठीक है, बाकी जो है टाइम जो है वेस्ट करने के लिए होते हैं। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, क्वेश्चन आपको पढ़ना है और धड़ाक से इसका आंसर निकालना है। कैसे निकालना है इसको आप लोग अच्छे से समझिए। ठीक है, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि अमेरिका को कनाडा कहा जाए, ठीक है, कनाडा को अफ्रीका कहा जाए, अफ्रीका को रूस कहा जाए, रूस को भारत कहा जाए, ठीक है, भारत को बांग्लादेश कहा जाए, तो दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाएगा? क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले क्या है, समझाने के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अमेरिका को क्या कहा गया है? अमेरिका को कहा गया है कनाडा। ठीक है, कैसे इसको डिनोट कर देते हैं। अगला क्या है, कनाडा को क्या कहा गया है? कनाडा को कहा गया अफ्रीका। इसको ये अब से देते हैं डिनोट कर। ठीक है, उसके बाद क्या है, अफ्रीका को रूस कहा गया है। ठीक है, इसको 8 से देते हैं। ठीक है, उसके बाद रूस को क्या कहा गया है? रूस को कहा गया है इंडिया, भारत दे दिए। ठीक है, उसके बाद इंडिया को क्या कहा गया है? तो इंडिया को कहा गया है बांग्लादेश। अब इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा है सबसे पहले आपको उसमें ध्यान देना, बाकी सभी चीजों में ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ? क्वेश्चन बोल रहा है कि तो दिल्ली को किस देश की राजधानी कहा जाएगा? तो आप सभी को पता होगा कि दिल्ली किसकी राजधानी है। तो दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। यानी पूछ किसके बारे में रहा है? तो भारत के बारे में पूछ रहा है, तो आपको भारत वाले में जाना है। ठीक है, क्या यहाँ भारत है? नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, लेकिन रूस को भारत कहा गया है, रूस को इंडिया कहा गया है। तो इससे भी आपको मतलब नहीं रखना है, एग्जैक्ट आपको देखना है कि भारत को क्या कहा गया है। ठीक है, भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को यहाँ क्या कहा गया है? बांग्लादेश कहा गया है। ठीक है, यहाँ भारत को क्या कहा गया है? बांग्लादेश कहा गया है। जब भारत को बांग्लादेश कहा गया है तो दिल्ली किसकी राजधानी हो जाएगी? तो दिल्ली राजधानी किसकी हो जाएगी? बांग्लादेश की हो जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि नीला को काला कहा जाए, ठीक है, और काला को सफेद और सफेद को लाल और लाल को पीला कहा जाता है, तो दूध का रंग क्या होगा? ठीक है, मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले आपको उसमें ध्यान देना है जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि तो दूध का रंग क्या होगा? तो आप सभी को पता होगा कि दूध का रंग क्या होता है? दूध का रंग जो होता है सफेद होता है। क्या होता है? सफेद। तो आपको देखना है कि सफेद को क्या कहा गया, बाकी सभी चीजों पे ध्यान नहीं देना है। बाकी जो चीजें हैं उन पे आपको ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि उस पर आप ध्यान दीजिएगा तो समय आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको उसी पे जाना है एग्जैक्ट जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपका दूध के बारे में पूछा है। दूध क्या होता है? दूध का रंग जो होता है सफेद होता है। आपको सफेद को देखना है कि सफेद को क्या कहा गया है। तो सफेद को क्या कहा गया है? लाल कहा गया। क्या कहा गया? सफेद को लाल कहा गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लाल। क्या हो जाएगा? लाल। जो दूध का रंग होगा क्या होगा? लाल होगा, क्योंकि यहाँ सफेद को क्या कहा गया है? लाल कहा गया है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपने समझा होगा। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, यदि आकाश को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को पानी कहा जाता है, ठीक है, पानी को हवा कहा जाता है और हवा को बादल कहा जाता है और बादल को नदी कहा जाता है,
तो हम प्यास लगने पर किसे पिएंगे। आप सभी को पता होगा कि प्यास लगने पे हम लोग क्या पीते हैं, पानी पीते हैं। ठीक है, पानी पीते हैं। तो पानी पीते हैं तो पानी को आपको देखना है कि पानी को क्या कहा गया है। तो आप देखिए यहाँ ढूंढिए कहाँ, ये देखिए पानी को क्या कहा गया है, हवा कहा गया है। क्या कहा गया है, हवा कहा गया। बस यही ध्यान देना है। तो हम लोग क्या पिएंगे, हवा पिएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्या पिएंगे हम लोग, हवा पिएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए तो देखते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन को। तो चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है, अगर सड़क को कार को रेलगाड़ी को स्कूल, स्कूल को घर और घर को ऑफिस कहा जाता है, तो बच्चे अध्ययन के लिए कहाँ जाएंगे। चलिए इसको फटाफट से देखते हैं। तो बच्चे जो है अध्ययन के लिए यानी पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए कहाँ जाते हैं, विद्यालय में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं। ठीक है, तो आपको सीधा देखना है कि स्कूल को क्या कहा गया है। तो आप यहाँ देखिए, स्कूल को क्या कहा गया है, घर कहा गया है। स्कूल को क्या कहा गया है, तो घर कहा गया है। तो हम लोग पढ़ने कहाँ जाएंगे, घर में जाएंगे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही, घर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, नीले को लाल, लाल को काला, काले को सफेद और सफेद को पीला और पीले को गुलाबी तथा गुलाबी को नीला, तो हल्दी पाउडर का रंग कौन सा होगा। ठीक है, हम सभी को ये पता है कि हल्दी का जो रंग होता है कैसा होता है, पीला होता है। तो आपको किसमें फोकस देना है, पीले में फोकस देना है। दूसरे चीज में समय वेस्ट मत कीजिएगा, पीले में देखिएगा। पीले में, पीला किसको कहा गया है, तो पीले को क्या कहा गया है, गुलाबी कहा गया है। क्या कहा गया है, पीले को गुलाबी कहा गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। पीले को गुलाबी यानी हल्दी पाउडर के रंग को क्या कहेंगे हम लोग, गुलाबी कहेंगे। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही, गुलाबी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि लाल का अर्थ सफेद है, सफेद का अर्थ नीला है, नीला का अर्थ काला है, काला का अर्थ जो है नारंगी है, तो आकाश का रंग कैसा होगा। ये बात हम सभी को पता है कि आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है। ठीक है, कैसा होता है, नीला होता है। तो यानी फोकस किस में देना है, नीले में देना है। तो नीले को क्या कहा गया, सबसे पहले ढूंढिए। तो नीले को क्या कहा गया है, नीला का अर्थ जो है क्या है, काला है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि नीले को काला, काले को सफेद और पीला को लाल और लाल को गुलाबी तथा तो रक्त का जो रंग है कैसा होगा। आप सभी को पता है कि खून का जो रंग होता है, रक्त का रंग जो होता है लाल होता है। कैसा होता है, लाल होता है। तो लाल होता है, तो आप लाल को देखिए कि लाल को क्या कहा गया है। तो लाल को क्या कहा गया है, गुलाबी कहा गया है। क्या कहा गया है, गुलाबी कहा गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सीधे, तो गुलाबी हो जाएगा। तीसरा नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। तो अगला जो क्वेश्चन है, यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा और तारा को सूर्य कहा जाए, तो पक्षी कहाँ उड़ते हैं। तो आप सभी को ये बात पता होगा कि पक्षी कहाँ उड़ते हैं। पक्षी जो है आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, तो आपको सीधे फोकस किस में देना है, आकाश में देना है। तो आकाश को क्या कहा गया है, तो आकाश को कहा गया है तारा कहा गया है। क्या कहा गया है, तारा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तारा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यदि मेज को कुर्सी, कुर्सी को मेज और मेज को चौक तथा चौक को पुस्तक और पुस्तक को डस्टर तथा डस्टर को बोर्ड कहा जाए, तो अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए क्या प्रयोग करता है। तो आप सभी को पता होगा कि जो बोर्ड में लिखा जाता है चौक से लिखा जाता है। जो टीचर जो है बोर्ड में लिखने के लिए किस चीज का प्रयोग करता है, तो चौक का प्रयोग करता है। ठीक है, तो यहाँ आपको देखना है कि चौक को क्या कहा गया है। तो चौक को जो कहा गया है, चौक को कहा गया पुस्तक कहा गया। क्या कहा गया, पुस्तक। यानी किस चीज का प्रयोग करेगा अध्यापक लिखने के लिए, तो पुस्तक का। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर का, यदि नीले को लाल कहा जाता है, लाल को उदासीन कहा जाता है। ठीक है, और उदासीन को पीला, पीला को काला और काला को सफेद, तो पानी का रंग क्या होगा। आप सभी को पता होगा कि पानी का रंग जो होता है उदासीन होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, तो आपको सीधे किस में जाना है, उदासीन में जाना है। उदासीन को क्या कहा गया है, तो उदासीन को जो कहा गया है पीला कहा गया है। क्या कहा गया, उदासीन को
पीला कहा गया है, तो आपका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही। ठीक है, ये अंतिम क्वेश्चन था। जितना इसमें क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था, जो मतलब आपको समझाना चाहिए था, उस सारे प्रश्नों को हमने आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया हो, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। ठीक है, एंड वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि इस वीडियो के माध्यम से दूसरे को भी फायदा मिल सके। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम लोग मिलते हैं अगले टाइप में।